की थाली, रसोई में पकवान, आंगन में दिया, खुशियां हो तमाम, हाथों में फुलझड़ियां, रोशन हो जहां। मुबारक हो आपको ये दिवाली, खुशियों का महापर्व दिवाली। दिवाली का त्योहार भारतीय संस्कृति का गौरव है, क्योंकि दीपावली में अंधकार पर प्रकाश की जीत का उत्सव हम मनाते हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। आज दीपावली है और सबसे बड़ा त्योहार है। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, ज्योतिष आचार्य रंजना राणा जी। रंजना जी, सुख के दीप जले घर आंगन में, क्योंकि आज दीपावली है। दीपावली के इस विशेष अवसर पर तमाम जातकों को, तमाम दर्शकों को बताइए कि इस बार की दीपावली कितनी ज्यादा खास रहने वाली है। नमस्कार, थैंक यू। सबसे पहले सब लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम ये आज बताना चाहते हैं कि इस समय की दिवाली, इस साल की दिवाली बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगी सब लोगों के लिए। और इसके साथ साथ क्या क्या मान्यताएं जुड़ी हुई हैं वो हम आपको बताना चाहेंगे। हम देखते हैं कि इसके साथ, जैसे सबको पता है कि भगवान राम अपने 14 साल के वनवास के बाद रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर कर घर वापस आते हैं। ये देखते हैं कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का पर्व है। और जब ये वापस आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हर्ष और उल्लास होता है और अयोध्या में घर घर में दीप जलाए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा हर्ष और उल्लास का माहौल बना हुआ होता है। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो पांडव होते हैं वो भी अपने अज्ञातवास के बाद इसी दिन अपने घर वापस लौटते हैं। और इसके साथ एक और पौराणिक कथा जुड़ी हुई है कि इस समय एक दिन पहले कृष्ण जी ने नरकासुर का, राक्षस का वध किया था। और उसके बाद जितने भी लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और वो भी खुशी के साथ वो भी ये पर्व बहुत ही ज़्यादा खुशी से मनाते हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि सिख समुदाय भी इसको, ये दिन को बहुत ही अच्छे से मनाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि इस समय जो है उनके जो गुरु हैं वो 52 राजाओं के साथ उनको भी मुक्ति मिलती है। और इसलिए ये लोग भी जो इसके दिन को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जो काली माँ हैं, माता काली हैं, वो अपने रौद्र रूप में अभी तक वैसे ही हैं। और इसलिए इस समय उनके रौद्र रूप के, उनके क्रोध को शांत करने के लिए शिव जी उनके चरणों में लेट जाते हैं। और जैसे ही उनका पैर उनके ऊपर पड़ता है वो ये रियलाइज करते हैं कि उनके साथ उनको अपने आप को शांत रखना चाहिए। तो फिर हम देखते हैं दुर्गा माँ अपने सौम्य स्वरूप लक्ष्मी जी के रूप में आती हैं। तो इस समय हम देखते हैं लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। और अमृत मंथन के समय भी हम देखते हैं इसी दिन वो क्षीर सागर से उठती हैं लक्ष्मी जी। इसीलिए हम देखते हैं दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की भी पूजा बहुत ही हर्ष और उल्लास से की जाती है। कुबेर जी भी निकले थे, इसलिए उनकी भी पूजा की जाती है। तो हम देखते हैं दिवाली का दिन जो है इसके साथ बहुत ही ज़्यादा पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं और बहुत ही ज़्यादा ये जो पर्व है ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। बिल्कुल रंजना जी, दीपावली का त्योहार है और हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है जी। और बड़ी धूमधाम के साथ ये त्योहार मनाया जाता है। तो तमाम जातकों को आप ये भी बताइए कि इस बार की जो दीपावली है उसमें हम सुबह के वक्त पूजन किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि सुबह के वक्त जो पूजा की जाती है उससे भी माँ लक्ष्मी की जो कृपा है वो हर परिवार पर बरसती है। उसके बाद बात करेंगे कि रात को पूजन कितने बजे होगा। जी, हम देखते हैं कि दीपावली के दिन बहुत ही ज़्यादा, जैसे अभी तक सब लोगों ने अपने घर में साफ़ सफाई शुरू कर ही दी है और एकदम साफ़ सफाई जो होती है घर में होनी शुरू हो जाती है। और सुबह से ही हम देखते हैं स्नान के उपरांत घर के अंदर सब लोग जो सजावट का सामान लेकर आते हैं उसको अच्छे से घर को सजाना शुरू करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी हैं वो उनका आवाहन करना है और इसीलिए उनको जो है सफाई बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसलिए हम ये देखते हैं कि हम जो अपने घर को साफ रखते हैं, हर घर में हम देखते हैं फूल सजाए जाते हैं, लाइट्स लगाई जाती हैं और साथ साथ हम देखते हैं रंगोली भी लगाई जाती है। रंगोली का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और हम ये देखते हैं कि जो रंगोली होती है वो एक यंत्र के समान होती है। और ये जो रंगोली होती है वो हमारे जो दहलीज पे बनाई जाती है, क्योंकि हम लक्ष्मी जी का स्वागत कर रहे हैं। तो जो असली रूप रंगोली का होता है वो चौकोर होता है और उनके चारों तरफ दिए जलाए जाते हैं और उसके बीच के अंदर स्वास्तिक बनाया जाता है और एकदम बीच में उसमें दीपक जलाया जाता है। आज के दिन आजकल डिज़ाइनर रंगोली चली आ रही हैं, बहुत सुंदर सुंदर लोग रंगोलियां बनाते हैं, मगर जो असली रंगोली है उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। और ज़्यादातर हम यही बताना चाहते हैं कि जो आपको रंग उसमें इस्तेमाल करनी चाहिए वो होने चाहिए लाल, पीला और सफ़ेद।
नीला रंग इसमें इस्तेमाल कम होता है, मगर ये जो 3 रंग हैं इसी से हमको रंगोली बनानी चाहिए। आजकल लोग पुष्प से भी रंगोली बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर उससे लगता है। और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं जितने भी कोने कोने में सफाइयाँ हो जाती हैं और घर के अंदर हम देखते हैं जहाँ पे पूजा होनी है उस जगह को साफ कर देते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं एक पाटा लगा देते हैं और उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाते हैं और वहाँ पे गणेश जी की और लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। और हमेशा हम यही बताना चाहते हैं कि जो गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा हो वो अलग अलग होनी चाहिए और जो गणेश जी हैं उनकी सूंड घर के अंदर हमेशा बाईं तरफ होनी चाहिए जिसमें वो आराम से बैठे हैं, जब उनके पेट के ऊपर जिंदा जनेऊ जैसे कि एक सांप होना चाहिए और वो अपनी सूंड से लड्डू खा रहे हैं। ये जो और एक हाथ में उनकी वर मुद्रा है, ये जो मूर्ति है गणेश जी की ये बहुत ही ज्यादा अच्छी और शुभ मानी जाती है। और लक्ष्मी जी की मूर्ति हमको वही लानी चाहिए जिसमें वो कमल के फूल के ऊपर आसीन है और हाथ में उनके पैसों की वर्षा हो रही है और आसपास उनके 2 हाथी हैं जिनकी सूंड ऊपर है और उसमें हार है। ये जो 2 चित्र हैं ये बहुत ही ज्यादा शुभ माने जाते हैं दिवाली के दिन में लगाने के लिए, तो इनको अच्छे से हमें स्थापित करना चाहिए। आम के पत्ते जरूर घर पे लगाने चाहिए क्योंकि आम के पत्ते हम देखते हैं इसको साइंटिफिकली देखें तो इसके अंदर ऑक्सीजन बहुत दिनों तक रहती है, ऑक्सीजन को अपना उसका प्रवाह करते हैं, इससे इनको लगाना चाहिए। और वैसे भी हम इसको बहुत ही ज्यादा शुभ भी माना जाता है। एक लोटे में एक कलश में हमको जल भरना चाहिए क्योंकि ये धन्वंतरी जी से भी जुड़ा हुआ है, तो जल एंड लक्ष्मी जी भी जो हैं वो जल से उत्पन्न हुई हैं तो उनको जल बहुत प्रिय है। तो इसे कलश के अंदर आपको जल रखना चाहिए, उसमें नारियल डालना चाहिए और 5 या 7 पत्ते उसके आसपास हमको लगाने चाहिए। और उसके साथ साथ उनको दक्षिणवर्ती शंख भी बहुत प्रिय है, वो भी उनके सामने रखना चाहिए। और इसके साथ साथ जो लक्ष्मी जी हैं उनको कौड़ी और जैसे गोमती चक्र हैं वो भी उनको बहुत पसंद है, वो भी उनके सामने रखने चाहिए। बिल्कुल अन्ना जी, सही बताया आपने। और लेकिन इस बीच आपने ये भी जिस तरह से जिक्र किया है रंगोली का, कि रंगोली का भी एक अपना ही अलग महत्व होता है और हर घर में रंगोली बनाई भी जानी चाहिए। बिल्कुल बनाई और कई घरों में तो बनाई जाती है लेकिन कई घरों में नहीं बनाई जाती है। तो ऐसे में तमाम जातकों को आप ये भी बताइए, क्योंकि आपने जैसे जिक्र किया है कि फूलों से जो रंगोली है वो इस बार जरूर बनाई जाए, लेकिन कलर से भी जरूर बनाई जाती है, तो इसमें क्या डिफरेंस है और इन दोनों ही रंगोलियों का महत्व क्या रहता है? देखिए, जो रंग होते हैं वो हमारे जो प्राचीन काल में जो वो एक्चुअल जो रंग होते थे उन्हीं से बनाई जाती थी और नेचुरल रंग होते थे। और जैसे कि पीला रंग है वो हल्दी का प्रतीक है और हल्दी से हम देखते हैं कीटाणु नहीं आते हैं, इसलिए हम लोग हल्दी के साथ हम लोग रंगोली में पीला रंग जरूर इस्तेमाल करते हैं। और लाल रंग जो है वो शक्तिवर्धक है और जो सफेद रंग है वो प्योरिटी का दिखाता है। इससे ये 3 रंगों से जब हम होली के लिए बनाते हैं तो बहुत अच्छा इसको मानते हैं, क्योंकि लाल रंग और पीले रंग और ये लाल रंग जो वो कुमकुम का रंग होता है, इससे वो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। और जितना भी एक स्त्री जब अपने घर में रंगोली बनाती है कुमकुम से, हल्दी से और चावल का आटा होता था, तो ये जितनी चीजें होती थी ये नेचुरल होती थी। जितनी नेचुरल चीजों से आप कोई बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मगर आजकल जैसे सब लोग चाहते हैं कि वो डिजाइनर रंगोली बनाएं, अलग अलग तरीके की रंगोली बनाएं, बीच में वो दीप बनाते हैं, अम्बीज बनाते हैं, जैसा भी जो चाहे वो जरूर बनाएं। मगर एक जो रंगोली हम बोलते हैं कि नेचुरल चीजों से होती है, जैसे हल्दी से, चावल के आटे और कुमकुम से बनाएंगे, उसका प्रभाव कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि एक ये यंत्र के समान हो जाता है जिससे कि हमारे घर में शुभ चीजों का आवाहन होता है। और लक्ष्मी जी को वो यंत्र बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। स्वास्तिक उनको बहुत प्रिय है, स्वास्तिक इस समय बनाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप देखते हैं जो स्वास्तिक का चिन्ह है वो ये दिखाता है कि चारों तरफ की जो नेगेटिविटी है उसको वो ग्राउंड कर देता है और पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस करता है जब उसके ऊपर हम दिया रख देते हैं। इससे स्वास्तिक का चिन्ह बहुत जरूरी होता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कंडीले भी लगाते हैं। कंडीले भी एक यंत्र बनते हैं ताकि आसपास, क्योंकि उस दिन अमावस होती है, इससे जितना भी हो सकता है हमको यही देखना चाहिए कि जितने भी हम दिए जलाएं वो बहुत अच्छा हो। और उस समय हम दियों को जलाकर जितनी भी प्रकाश हमको फैलाना चाहिए तो उससे बहुत अच्छा होता है। दियों के लिए एक मंत्र भी होता है, जैसे है शुभम शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य दीपम संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपम ज्योति
नमस्तुते। ये बहुत ही सुंदर मंत्र जो है, इसको हमें जरूर उच्चारण करना चाहिए जब हम दीप जलाते हैं, क्योंकि दीपों का ही ये त्योहार है। दीपावली मतलब दीपों की लड़ियों का ये दिन है। इस दिन हम देखते हैं इतना अमावस के लिए इतनी ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा होती है, इससे जितना भी हम प्रकाश करेंगे अपने घर में उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि दीप की रोशनी के साथ हम देखते हैं कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म हो जाती है। जो वातावरण होता है उससे हमारे घर में कल्याण होता है, आरोग्यता खत्म होती है, धन संपदा बढ़ती है और हमारी जो बुद्धि जो कि नकारात्मक होती है वो भी सही हो जाती है। इससे दीपों को जलाना, अच्छे से जलाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और कहा जाता है कि जहां हम पूजा करते हैं वहां पे एक बड़ा दीपक जो है वो हमें घी का जला देना चाहिए, और इसके साथ साथ जितने छोटे दीपक हम जलाएं उसमें हमको या तो सरसों का तेल हो या तिल का तेल हो उससे जलाने चाहिए। लोग आजकल लाइट ज्यादा लगाते हैं, वो तो ठीक ही है, उसमें हमको कोई वो आपत्ति नहीं है, मगर दीप जलाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि दीप से जो प्रकाश होता है उससे नकारात्मक ऊर्जा जो हमारे आसपास है वो खत्म हो जाती है, घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और हम देखते हैं जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका प्रभाव बढ़ जाता है। बिल्कुल जी, आपने जिस तरह से पॉजिटिव एनर्जी की बात की है, जी तो हाँ। पॉजिटिव एनर्जी तो पूजा करने से भी आती है, और क्योंकि दीपावली का त्योहार है और काफी दिनों से ही लोग अपने अपने घरों में सफाई करना शुरू कर देते हैं, और साथ ही ये रहती है कि ये चीजें रहती हैं कि माँ लक्ष्मी आएंगी और धन बरसाएंगी, जैसे कि हमारे कार्यक्रम का नाम भी यही है, ये लक्ष्मी आएंगी और धन बरसाएंगी। तो इस बार जो दीपावली है उसमें क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं कि माँ लक्ष्मी जो है वो हमसे खुश भी हो जाए और साथ ही जो धन की कृपा है तमाम परिवारों पर हो? देखिए, लक्ष्मी जी आएंगी, उनके लिए बहुत ही ज्यादा हम देखते हैं चीजें हैं जो कि उनको प्रिय हैं, वो हम देखते हैं इस दिन हमको इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि खील पतासे हम हमेशा लेके आते हैं, उनको देते हैं, और इसके पीछे का ये समझना बहुत जरूरी है कि जो खील और पतासे होते हैं ये लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होते हैं, और साथ में जो खिलौने भी होते हैं वो उनको अर्पण करने चाहिए। और ये जो पतासे हैं जब हम पूजा में इनको रखते हैं, बाद में इन पतासों को निकाल कर पूजा के बाद हमको अपने घर में रख लेना चाहिए। और जब भी हम कोई बहुत ही ज्यादा मुश्किल कार्य के लिए जा रहे हैं, कठिन कार्य के लिए जा रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा खाकर जाना चाहिए, तो जरूर हमारा काम जो है वो जरूर हो जाएगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं लक्ष्मी जी को इत्र बहुत पसंद है, तो जितना भी हो सके उनको जो इत्र होता है, जैसे कि गुलाब का इत्र होता है जिसकी भीनी भीनी सुगंध होती है, वो उनको जरूर अर्पण करना चाहिए और हमको पूजा में उसको जरूर रखना चाहिए। और पूजा के उपरांत उस इत्र को हमको अपने घर में रख लेना चाहिए, अपने जो मंदिर है वहां पे रख लेना चाहिए। और जब भी हम कहीं जाएं तो वो हम थोड़ा सा इत्र अगर लगा के जाएंगे, उससे हम देखते हैं कि एक तो हमारा आकर्षण बढ़ेगा और हमारे जो भी कार्य होंगे वो जरूर हमारे संपन्न होंगे। इसके साथ साथ हम देखते हैं, जैसे हमने बताया है, लक्ष्मी जी को कौड़ियाँ बहुत पसंद हैं, और कौड़ियाँ हम देखते हैं ये अगर हम लक्ष्मी जी के सामने जब हम पूजा करें तो हम घी में डुबा के उनके सामने रख देंगे। जैसे कि 9 कौड़ियाँ अगर हम लेके घी के डुबा के उनके सामने रख देंगे और उनके सामने पूजा करेंगे, दूसरे दिन इनको निकाल के साफ करके अगर हम लाल कपड़े में बांध कर हम अपने घर के जो दरवाजा है वहां टांग देंगे, तो जितने भी लोगों के घर में उनके बच्चों की विवाह में दिक्कतें आ रही हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। बहुत ही सरल उपाय है, अवश्य करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ हम देखते हैं गोमती चक्र हैं, बिल्कुल गोमती चक्र भी है, ये भी हम देखते हैं सागर से ही निकले हैं। और ये जो गोमती चक्र होते हैं ये एक पत्थर समान होते हैं, तो एक तरफ से गोल धार होता है, और इनकी पूजा करने से इनके ऊपर जैसे हम कहते हैं चंदन कुमकुम लगा के, हल्दी लगा के इनको लक्ष्मी जी के सामने रखिए और इनकी पूजा कीजिए। और उसके बाद हम देखते हैं इनको अगर हम अपनी तिजोरी में रख देंगे लाल कपड़े में बांध के, तो इससे बहुत ही ज्यादा हमारे जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत ही ज्यादा हमको लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल अन्ना जी, अब बात कर लेते हैं पूजन का जो समय है वो इस बार क्या कुछ रहेगा, और इस बार राहुल काल और भद्रा काल का जो क्या रहता है हर दीपावली पर रहता है, हालांकि तो इसमें क्या चीजें रहने वाली हैं? देखिए, हमको ये याद रखना चाहिए कि जो शुभ मुहूर्त है दिवाली का, इस समय है शाम को 7 बजे से लेके रात को 10:30 बजे तक, और 7:54 से लेके हम देखते हैं 8:30 बजे तक जो है वो समय बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। और कई लोग तो जैसे ये भी कह रहे हैं कि 5 बजे से लेके 10:30 बजे तक है,
है। और सबसे जो शुभ समय है वो है 7:54 से लेकर 8:30 तक। तो उस समय अगर हम दीपावली अपनी पूजा कर लेंगे तो बहुत ही ज्यादा इसमें हमारे लिए शुभ रहने वाला है। तो हमें बिल्कुल यही ट्राई करना चाहिए कि उसी समय हमको अच्छे से पूजा करनी चाहिए। वो समय भी अच्छा होता है और वो उस समय जब पूजा कर लेंगे तो हम अपने और भी कार्य जो है वो हम आसानी से कर सकेंगे। मगर जैसे कई लोग देर से आते हैं या वो उनको अपनी दुकान बढ़ाकर देर से आना होता है, तो उसमें हम कहते हैं 10:30 बजे तक पूजा का समय रहेगा। लोग हैं वो अपने दुकान पे, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में, सब जगह जाकर करना होता है। तो शाम को 5 बजे से वो आरंभ कर सकते हैं और जब वो ये अपना पूजा करेंगे तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहने वाला है। बिल्कुल हिना जी, बात कर लेते हैं क्योंकि आपने जिस तरह से जिक्र किया है कि पूजन का एक अपना अलग ही महत्व होता है। तो जब हम माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं और कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ आप भगवान कुबेर की पूजा भी कीजिए, ये भी कहा जाता है। तो जिस वक्त हम लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं उस वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना है और कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं पूजा के वक्त? पूजा की सामग्री क्या है? देखिए, जो पूजा की सामग्री में हम जैसे बता रहे हैं, सबसे पहले हमको जो है उनका स्थान बना देना चाहिए जहां हमको पूजा करनी है और वहां पे हमको उनके सामने फल भी रखने हैं, खील पतासे भी रखने होते हैं। एक थाली के अंदर चांदी के 7 सिक्के रखने चाहिए क्योंकि चांदी जो कहते हैं वो भी बहुत उनको प्रिय है और वो शिव जी की आंखों से ही निकली हुई है कहा जाता है। तो इससे चांदी को बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो हमेशा सब लोग या तो 5 या 7 या 11 या 21 चांदी के रुपए एक थाली में रखते हैं, उसमें हल्का सा दूध डाल के रखते हैं और वो यही शो करता है कि लक्ष्मी जी को ये बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और उनके ऊपर हम कुमकुम और हल्दी लगाते हैं तो वो भी इनके सामने रखते हैं। और मिठाई जो है, जैसे कि गणेश जी के सामने हमेशा हम बूंदी के लड्डू रखते हैं क्योंकि जो बूंदी के लड्डू हैं वो उनको बहुत प्रिय हैं। और ये भी कहा जाता है कि बूंदी के लड्डू के अंदर वो क्षमता है जो कि आपके जो नव ग्रह हैं उसमें कोई भी अगर दिक्कतें हों वो उनका सामना करते हैं और उनको शांत करती हैं। इससे बूंदी के लड्डू बहुत ही ज्यादा शुभ माने जाते हैं, गणेश जी को बहुत प्रिय भी हैं। और ये भी कहा जाता है अगर आपकी जिंदगी में कोई दिक्कतें आ रही हों तो जो आपकी आयु है उसके हिसाब से, जैसे अगर आप हम देखते हैं 24 साल के हैं या तो आपको 24 से ही लड्डू लेने चाहिए और हर लड्डू गणेश जी के सामने अब आप चढ़ाना चाहिए और आपको मंत्र करना चाहिए ओम गंग गणपताय नमः और ऐसे ये 24 लड्डू चढ़ाएं। उसके बाद उनका वितरण कर दें पूजा के बाद। अगर किसी वजह से आप नहीं ला सकते या आपको नहीं मिलते तो आप एक ही लड्डू लें और उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाकर आप गणेश जी को आप अर्पण कर सकते हैं, जो भी आपकी उम्र हो। अगर तो उसके बाद फिर इनका वितरण करेंगे तो वो बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। और उसके साथ साथ कहा जाता है कि गणेश जी को अगर आप इस दिन 21 ध्रुवा भी चढ़ाएंगे तो उससे भी बहुत ही ज्यादा वो प्रसन्न होंगे। और गणेश जी का जो प्रिय मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिक समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का जरूर आप 11 दफा उच्चारण कीजिए। उसके बाद हम देखते हैं आप लक्ष्मी जी की भी पूजा जरूर आपको करनी चाहिए और उनका जो प्रिय मंत्र है वो है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। लक्ष्मी जी के सामने हम देखते हैं उनको कौड़ियाँ पसंद हैं, उनको गुलाब का जो इत्र होता है वो पसंद है, उनको गोमती चक्र पसंद है, उनको हम देखते हैं कि कमल के फूल भी चढ़ाते हैं और उसी हिसाब से आप 11 फूल चढ़ाइए, 11 गोमती चक्र लीजिए, 11 कौड़ियाँ रखिए, उनके सामने उनको अर्पण कीजिए। और उन जो लक्ष्मी जी हैं उनको सफ़ेद रंग की मिठाई पसंद है, इसलिए आप सफ़ेद रंग की या तो खीर बना सकते हैं या बर्फी लेकर आइए, उनको आप अर्पण कीजिए। ये तो कहते हैं मिठाई आप लाएं या ना लाएं, उनको पतासे बहुत पसंद हैं तो जरूर उनको खील और पतासे अर्पण करें। एक मिट्टी के बर्तन में आप खील और पतासे लेकर उनके सामने रखें, उनको अर्पण करें। और जैसे हमने पहले भी कहा है इसको फिर आप अपनी एक बोतल में डाल के रख लें और जब भी आप कोई कठिन कार्य के लिए जा रहे हैं या रोज भी आप थोड़ा थोड़ा अगर खाएंगे तो आप देखेंगे एक तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और इसके साथ साथ आप जो भी कार्य करेंगे उससे भी आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और जो चांदी के रुपए हैं उनकी भी आप अच्छे से पूजा कीजिए और इसके बाद आप उनको अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं।
ज्यादा नहीं तो अगर आप एक चांदी का रुपया भी अगर आप एक गुलाबी कपड़े में उनके सामने अगर रखेंगे और पूजा के उपरांत उसको अगर आप बांध के अपने तिजोरी में रखेंगे तो आपकी जो भी आर्थिक स्थिति है और आर्थिक प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल अनिता जी, आपने जिस तरह से जिक्र किया है कि आर्थिक स्थिति जो है और आर्थिक प्रॉब्लम जो है वो जो है वो खत्म हो जाती है, लेकिन कई जातकों के जीवन में ये भी रहता है कि अगर कोई भी नया काम करने के लिए जा रहे हैं, कहा जाता है कि दीपावली के वक्त आप कुछ भी नया खरीदने के लिए जा रहे हैं क्योंकि कुछ ऑफर्स भी रहते हैं। हाँ जी, हाँ तो ऐसा रहता है कि कई जातक जो है वो दिवाली पर खरीदना पसंद भी करते हैं, चाहे आप सोना खरीदिए चाहे आप चांदी खरीदिए, हालांकि धनतेरस पर भी खरीदते हैं, लेकिन दिवाली पर लोग ये चाहते हैं कि प्रॉपर्टी, गाड़ी या फिर ऐसा ही कोई कीमती सामान जो है वो हम जरूर खरीदे। तो इस बार अगर कुछ भी सामान हम खरीद रहे हैं तो कितना पॉजिटिव रहने वाला है इस बार? देखिए, दिवाली के दिन आप जो भी कार्य करेंगे वो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। और इस समय अगर आप चांदी खरीदेंगे, सोना खरीदेंगे, आभूषण खरीदेंगे, और इस समय तो हम देखते हैं जितने व्यापारी भी हैं वो भी अपनी नई बनाते हैं, जो कॉपी है, अपने दस्तावेज होते हैं वो भी सब नए बनाते हैं, सबकी पूजा करते हैं, सब पे शुभ लाभ लिखते हैं। और यही कहा जाता है कि गणेश जी इस दिन बहुत ज्यादा आशीर्वाद देते हैं और शुभ लाभ, जैसे उनके बेटे हैं इसलिए उनका भी अगर आप नाम लिखेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो सब लोग इस दिन बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ करते हैं और कोई भी नई चीज खरीद सकते हैं। कई बार लोग इस दिन के लिए इंतजार करते हैं कि दिवाली के दिन ही वो अपना जो नया घर ले रहे हैं या कोई नया काम शुरू कर रहे हैं या गाड़ी ले रहे हैं या कोई विवाह की बात करेंगे या कोई भी बात करेंगे, कोई भी शुभ कार्य इस दिन अगर आप करेंगे, इस दिन आपको गणेश जी का, लक्ष्मी जी का, कुबेर जी का, इन सब का आशीर्वाद मिलेगा। तो इससे जरूर इस दिन जो भी आप कार्य करना चाहें आप खुले मन से करें, इससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। बिल्कुल ना जी, बात कर लेते हैं आखिरी में लक्ष्मी पूजन के बाद आरती का भी विशेष महत्व रहता है। तो दिवाली पूजन के बाद हम किस किस भगवान को याद कर सकते हैं और आरती का दीपावली के दिन कितना महत्व? देखिए, हम कहते हैं कि और कुछ नहीं, अगर ज्यादा पूजा नहीं कर सकते हैं आप तो आप आरती अवश्य कीजिए और एकदम श्रद्धा पूर्वक जब आप आरती करेंगे तो इससे बहुत ही ज्यादा लाभ है। और हम ये जैसे बताते हैं कि देखो, पूरा ब्रह्मांड जो है वो 5 तत्वों से बना हुआ है और हमारा शरीर भी जो है वो 5 तत्वों से ही बना हुआ है। और जब हम आरती करते हैं तो उसमें भी हमारे सारे 5 तत्व आ जाते हैं। अग्नि आ जाती है, हवा होती है, वो जोत जब हिलती है वो हवा हो जाती है, और जो घी उसमें डालते हैं वो जल हो जाता है, और जो आसपास हम खड़े होते हैं तो वो हमारी जमीन हो जाती है, धरती हो जाती है। तो ऐसे जब हम पूरे मन से अगर हम श्रद्धा पूर्वक अपने अंदर की ऊर्जा और बाहर की ऊर्जा को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं तो जो भी हम मनोकामना करेंगे वो जरूर हमारी सिद्ध होगी, जरूर हमारी पूरी होगी। इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि जब भी आप आरती करें अपने अच्छे से आंख बंद करके श्रद्धा पूर्वक जो ब्रह्मांड के 5 तत्व हैं, जो हमारे शरीर के 5 तत्व हैं और जो आरती के थाली के 5 तत्व हैं, इन सबको एक कर दें और तब हम जब आरती करते हैं तो हमारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। हमको जो है गणेश जी से, लक्ष्मी जी से, कुबेर जी से, जितने भी बड़े हमारे देवी देवता हैं वो सारे हमको आशीर्वाद देंगे और हमारी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो अवश्य कीजिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि इसको जब आप समझ जाएंगे कि आरती में कितना ज्यादा महत्व है और उसको श्रद्धा से करेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर सिद्ध होगी। बिल्कुल अन्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरह से बताया कि दीपावली का कितना ज्यादा विशेष महत्व है सभी के जीवन में। सुख के दीप जले घर आंगन में, खुशहाली हो, बड़ों का आशीर्वाद और अपनों का प्यार मिले, ऐसी आपकी मंगल दिवाली हो। दिवाली की हरियाणा न्यूज की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।